मंगलमय मंगल करना नवां बारंबार। ज्ञान उदयरु ज्ञान घना सद्गुरु शंकर रो। नमो नमो बहुबारही सकल सुपूजन। सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं बहनों, जीव मात्र कोई प्रयास करता है, कोई काम करता है, उसके पीछे एक ही भावना होती है कि सुख मिले। और कोई ऐसा नहीं चाहता है कि दुख मिले। सुख पाने की कामना है, सुख पाने की इच्छा है और सुख पाने का प्रयास है। यह इच्छा, यह कामना, यह प्रयास इस बात को प्रमाणित करता है कि सभी दुख में है, इसलिए सुख की कामना है। और जितना प्रयास करते गए उतना दलदल में फंसते गए। दलदल जमीन में पैर धंसने लगता है तो जितना जोर लगाइए उतना नीचे धंसिए। और एक उपाय है कि उस पर लेट जाइए, कोई प्रयास नहीं, तो पार हो जाइए। उसी तरह इस संसार में जितना प्रयास कीजिए उतने दुख के दलदल में फंस जाइए। जब सनकादिक मुनि चारों भगवान राम के पास आए तो भगवान राम बहुत खुश होकर के बोले कि बड़े भाग पाइए सत्संगा, बिनहि प्रयास होय भव भंगा। सत्संग अगर मिल जाए तो सत्संग करने के बाद बिना प्रयास से संसार सागर को पार करना पड़ता है। प्रयास नहीं करना है। संसार में जितना प्रयास करते हैं, जितना वस्तु, व्यक्ति और स्थान हमारे पास ज्यादा रहता है, अब उतने झंझट में। अब कोई एकदम अकेला है, एक लंगोटी पहने हुए है, कुछ नहीं है, आराम से बैठा हुआ है, भक्ति कर रहा है, भक्ति कर रहा है। जाओ सरकरा मिले सिकता मह, भलते नहीं बिलगावे। अति रसक सूक्ष्म विपिल का, बिनु प्रयास ही पावे। बिना प्रयास हम लोग ध्यान करते हैं, गुरु महाराज से दीक्षा लेकर के ध्यान की विधि जाने हैं, तो हम लोग करते क्या है?
कुछ नहीं करने का प्रयास करते हैं। अगर कुछ करें, बैठ करके कुछ सोचें भी, तो ध्यान नहीं बनेगा। जहां देखने के लिए बताया गया है वहां एक टक देखते रहना और कुछ करना नहीं है। अरे ऐ तकी तकते रहो, मुर्शद ने ये पंजा दिया, बेहोश हो मत छोड़ियो, कर चाहे तुझरवा भी। संसार की प्रपंच की बेहोशी में नहीं पड़ना, सीधे देखते रहना है, कुछ करना नहीं। करने का प्रयास किए कि झंझट में हो गए। कबीर साहब कहते हैं कि तन धर सुखिया काहुन देखा, जो देखा सो दुखिया। मतलब उदय अस्त की बात कहत हैं, सबका किया विवेका। घाट है बार है सब जग दुखिया, सभी जगह दुख है, कोई महल नहीं सुना हो, हर जगह दुख है। क्योंकि दुख का कारण शरीर है। जन्म लिए तो गुरु महाराज कहते हैं जन्म लेते ही रोते हैं। अगर नहीं रोए जन्म किसमें, तो बहुत बड़ा बखेरा है। मरा हुआ जन्म लिया नहीं, जन्म के समय अगर नहीं रोए तो मरा हुआ समझा जाए। रोना और पूरा जीवन रोते हुए बिता, और मरते समय भी आदमी रोता है कि सब छोड़ के जा रहे हैं। अब ये विचार करने की बात है कि अगर तन धर सुखिया कोई ने देखा तो तन छोड़ करके सुखिया कोई होगा, लेकिन नहीं। जो साधारण मर जाते हैं, शरीर छोड़ के चले जाते हैं, तो उनको फिर शरीर धारण करना पड़ता है, क्योंकि एक शरीर छोड़ा जाता है, बाकी शरीर रह जाता है। सूक्ष्म शरीर है तो उसके ऊपर स्थूल शरीर होना चाहिए, इसीलिए स्थूल शरीर हो जाता है। योग्यता के हिसाब से होता है, आपने क्या करके मरा है उस हिसाब से शरीर मिलेगा। सोच लीजिए अभी से। समय नजदीक है, आधे से अधिक जीवन चला गया, अब जो कुछ बचा है उसमें इतना कमा लीजिए कि कम से कम अच्छे शरीर में आ जाए, थोड़ी पूंजी बन जाए। पूंजी क्या है? ईश्वर की भक्ति। क्योंकि यहां से जब जा रहे हैं तो वो गमन है नहीं, और उसके बाद आते हैं नहीं, वो क्या होगा? आवा। वो होगा आवा, और जाते हैं तो गमन, और यही दुख है। आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई। इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। अब प्रभु भक्ति करनी चाहिए, इसके अलावे जो काम है उसमें आवागमन का निस्तार नहीं। जीव के आवागमन के चक्र में पड़ने से, तो आवागमन के चक्र में कौन पड़ता है? अब समझे इस बात को कि आवागमन के चक्र में फंसता है तो कौन फंसता है? सब नहीं। अब गुरु महाराज शरीर छोड़ दिए तो आवागमन के चक्र में कहां? ब्रह्मलीन पूज बाबा शरीर छोड़ दिए तो आवागमन के चक्र में नहीं है, आवागमन के चक्र में नहीं है। आवागमन के चक्र में कौन है बताइए? गुरु आवागमन के चक्र में कौन है?
खाली जीव है? नहीं। उत्तर है जीव है नहीं, जीव नहीं। जीव तो स्वतंत्र है। मायाबद्ध जीव। कौन जीव? मायाबद्ध जीव। मायाबद्ध जीव, आगे बोलिए। आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। ये देखिए, माया से बद्ध मतलब पल पल मन माया रमय। कबहू विलग नहीं होता, कबहू अलग नहीं होता, यही है ना। तो मायाबद्ध जीव जो है वो आवागमन के चक्र में और बहुत काम करता है। माया कमाने के लिए मेहनत भी करता है, कम मेहनत में कमाने के लिए झूठ भरे भी करता है, चोरी बेईमानी भी करता है, नहीं न जाने क्या क्या करता है माया की बद्धता के लिए। जितना माया जमा करता है उतना बनता चला जाता है, आया नहीं। मायाबद्ध जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है और ईश्वर की भक्ति इस मायाबद्धता से छूटने के लिए, ईश्वर की भक्ति एकमात्र उपाय है। एक उपाय नहीं कहा गुरु महाराज ने, क्या कहा? एक मात्र उपाय। मतलब क्या है कि ईश्वर की भक्ति को छोड़ करके जो भी काम आप करते हैं उसमें जंजाल बढ़ता चला जाता है और फंदे में फंसते चले जाते हैं, है या नहीं? एकमात्र उपाय क्या है? ईश्वर की भक्ति। इसीलिए भगवान राम ने सबरी को भक्ति करने का उपदेश दिया, भक्ति करने का उपदेश दिया। और जो भक्ति करते हैं उनको अपनी भलाई का ख्याल आ जाता है। और जो भक्ति नहीं करते हैं उसको अपनी भलाई, वो वही मांगता है जिससे कि वो फंसेगा। सोचिए, एक खिखिरनी थी और साधु महात्मा लोग भोजन किए थे, जूठन धोया था, गड्ढा में पानी जमा हो गया था, नहीं तो साधु महात्माओं के आभा में आकर के उसी पानी में डूब करके, उसी को पी करके, उसी में तर्पण करके प्राण छोड़ दिया। चूंकि जहां मरने के समय जो वृत्ति है, जो आभा है, जो विचार है, वही जन्म का कारण होता है। उतने साधु महात्मा थे तो वहां विचार, साधु महात्मा जहां वहां विचार क्या होगा? वैराग्य होगा, आत्मज्ञान की बात होगी, भक्ति की बात होगी। जहां 10 चोर बैठ करके विचार कर रहा है, क्या कर रहा है? कैसे चोरी करना चाहिए, चोरी करके काली माता को चढ़ाना चाहिए, नहीं पाठा चढ़ाना चाहिए, विचार होता है। जहां जिस विचार के लोग बैठते हैं वहां वैसी चर्चा होती है। जैसे कि अभी जंगल में राम और लक्ष्मण जा रहे थे, तो क्या होता है? बात पूछते हैं लक्ष्मण की, भैया बताइए कि जीव क्या है, माया क्या है, ईश्वर क्या है, ये कैसे चर्चा चली? उन लोगों के भाव ही वही है, अवतारी पुरुष है। और यदि 4 आदमी मिल जाए कारखाना कमाने वाला तो अपने अपने शौक की बात करेगा, नहीं। जो जिस तरह का है, 4 बढ़िया मिल जाए तो अपना अपना दुकानदारी बताएगा। लेकिन सत्संग जो है, संतों का संग, साधु का संग, परिवेश बदल जाता है। वहां पर यहां से जाने की तैयारी की बात होती है। जीवन का 2 भाग है, एक भाग है यहां पर रहने की तैयारी, आधी जिंदगी में
पढ़ना लिखना, नौकरी करना, व्यापार करना, खेती करना, कमाना, बाल बच्चा, घर द्वार स्थापित करना। अब ये आधे जिंदगी में यहाँ का व्यवस्था हो गया। अब आधी जिंदगी बची है तो यहाँ से जाना है, आए हैं सो जाए। कौन? राजा, रंक और फकीर। फकीर बने बाबा जी, सब मरेगा। एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंदे जंजीर। तो सिंहासन पर कौन जाएगा? जिन्होंने जाने की तैयारी की है, जिनका बट खर्चा ज्यादा है। खर्चे की तदबीर करो तुम, मंजिल लंबी जाना, पहचानते का गांव नमक में, चौकिन हाथ ठिकाना। टुक जिंदगी बंदगी कर लेना, क्या माया मद मस्ताना, क्या माया मद मस्ताना। रथ घोड़े सुख पाल पाल के, हाथी और वाहन नाना। तेरा ठाट काठ की काठे, उसचर चलना शमशाना। रूम पाट पाटंबर अंबर, जरी बफ्त का बाना। तेरे काज गजीगज चारिक, परा रहे तोशा खाना। खर्च की तदबीर करो तुम, लंबी मंजिल जाना। पहचानती का गांव नमक में, चौकी न हाथ ठिकाना। टुक जिंदगी बंदगी कर लेना, क्या माया मद मस्ताना। ये जो माया के मद में है कि हम भी कुछ हैं, बस यही है। आप अपने अस्तित्व को बनाए रखे हैं तो आपसे भक्ति नहीं होगी। भक्ति द्वार अति साकड़ा, तामे दो न समाय। भक्त और इष्ट दोनों नहीं रहेगा। एक अपना अस्तित्व गंवा दिया। जब मैं था तो हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, एक रहेगा। तो अपने अस्तित्व को जो गला दिया, अपने अस्तित्व को खत्म कर दिया, खत्म कर दिया। सूफी फकीर कहते हैं कि छाप तिलक सब छीनी, रिंदों से नैना मिलाएगा। नजर मिल गया तो अपने छाप और तिलक, मतलब जो अपना अस्तित्व है वो खत्म हो गया, यानी उसमें मिल गया। मिटा दे अपनी हस्ती को, गर कुछ मर्तबा चाहे। कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। कोई दाना है, अगर वो अपना अस्तित्व में है तो घून लग जाएगा, कुछ साल के बाद वो खत्म हो जाएगा। अगर वो दाना अपनी मिट्टी में मिला दिया अपने को, तो उससे अंकुर होके पौधा होगा, उसमें फूल होगा, फल होगा, गुलजार हो जाएगा वो। ये भक्ति का रीति है। भक्ति का रीति यही है कि अपने, अब हम हैं, अब हम भक्ति कर रहे हैं, और जिस संसार, जिस माया को समझे हुए हैं, उस माया और उस संसार से डर रहे हैं। कहीं भक्ति करने में हमारा शरीर न चले जाए। घर परिवार रोजगार धन संपत्ति जगह जमीन तो खैर जाएगा ही। अब ये सोच रहे हैं कि हमारा शरीर न चला जाए, हमको अपमान न मिल जाए, हमको थोड़ा सा हानि न हो जाए। अरे अपनी अस्तित्व को ही मिटा देना है, तब भक्ति शुरू होगा। अभी भगवान राम ने क्या कहा सबरी को? जाति पाति कुल धर्म पराई, धन बल परिजन गुण चतुराई। ये सब प्रकार है। तब मानव एक भगति कर नाता। ये सबरी कोई नाता है यदि भक्त और भगवंत में, तो एक नाता है। क्या नाता है? भक्ति का नाता है। भक्ति का नाता है। पलटू साहब कहते हैं कि साहब के दरबार में केवल भक्ति प्यार, केवल भक्ति प्यार। साहब भक्ति में राजी।
वो राजी होंगे। आप बहुत ज्यादा मिठाई चढ़ा दीजिए, फल चढ़ा दीजिए, कपड़ा चढ़ा दीजिए, धर्मशाला बना दीजिए, बहुत काम कीजिए और उनकी भक्ति नहीं कीजिए। अब भक्ति करनी है और किनकी भक्ति करनी है, तब बात होगी कि कैसे भक्ति करनी है। भक्ति करेगा तो करेगा कौन? ऐसी सेवक सेवा करे जिसका जीव तिस आगे धरे। बस यही है भक्ति है, सेवा है। जिनका जीव है उस जीव को अलग करके उसको चढ़ा दीजिए, यही है। घूंघट के पट खोल ले तो घूंघट का पट है, वो पर्दा क्या है? गगन की ओट निशाना है, दाहिने सूर्य चंद्रमा बाएं तिनके बीच छिपाना है। गगन की ओट निशाना है, तन की कमान सूरत का रौदा, शब्द बान ले ताना है। मारत बान विधात तन ही तन, सतगुरु का परवाना है। मारियो बान घाव नहीं तन में, जिन लागा तिन जाना है। कहे कबीर सुनो वैसा दो, जिन जाना तिन माना है। यही महत्वपूर्ण है कि वो जो निशाना है, जहां देखना है, वो गगन की ओट में है, वो आकाश के पर्दा के पीछे है, आकाश के पर्दा के पीछे। पर्दे स्याह के जरा पार देखना। इस पर्दे स्याह जो है, ये जो काला पर्दा है, जब आंख बंद करते हैं अंधकार होता है, तो उस अंधकार को टपना पड़ेगा। और अंधकार से टपने के बाद बहुत भारी होता है प्रकाश को टपना। अब प्रकाश से ज्यादा दूरी है शब्द का, शब्द को टपना है, तब निःशब्द में जाना है। घट तम प्रकाश अरु शब्द पट त्रय, जीव पर है छारे। घट के ऊपर में, अपने ऊपर, घट मतलब अपना, जो हम कर रहे हैं इस शरीर के अंदर है, इसके ऊपर में अंधकार का पर्दा है, उसके बाद प्रकाश, शब्द, तब निःशब्द में है। निःशब्दम परमम पदम, निःशब्द ही परम पद है, निःशब्द में जाना। तो उस परिवेश में वो खिखिरनी जब शरीर छोड़ी तो बहुत दिव्य शरीर मिला उसको, महासुंदरी होके जन्म ली। और इतनी सुंदरी थी कि राजा से विवाह हुआ उनका, और राजा से विवाह होने के कारण क्या बनी? रानी बनी। चूंकि रानी बनने के बाद जो राज सुख भोगने की बात है, उनमें वो बात नहीं थी। कारण मरने के समय जो संस्कार था, वो संस्कार पीछा किया। तो राजा को कहा क्या कि हमको सत्संग करने के लिए जाना है, कोई साधु महात्मा का संग चाहिए। कहा नहीं, राजा के यहाँ या बहुत धनवान के घर से जो स्त्रियां हैं नहीं निकलती हैं। तुम सबके बीच में जाकर के, मूर्ख भी होगा, गरीब भी होगा, छोटा जात होगा, बड़ा जात होगा, तुम वहां जाके कैसे सत्संग करोगे? पता है ना, जैसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जाते हैं तो प्रोटोकॉल के अंदर जाते हैं कि कैसे जाएंगे, क्या मिलेंगे, कौन से सुरक्षा रहेगा। नहीं, नियम कानून है, तो प्रोटोकॉल है, नियम कानून, कहा कि तुम जा नहीं सकते।
तो कहा कि नहीं, यदि नहीं हम जाएंगे, सत्संग नहीं मिला तो मेरे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, मर जाऊं। तब राजा मजबूर हो गए, कहा कि एक उपाय है, तुम मरो नहीं, सत्संग का इंतजाम तुम्हारे राजमहल में ही करते हैं। राजमहल के अंदर, हाता के अंदर, राजा का हाता होता है, मुंगेर का किला नहीं है, राजा का हाता है। तो हाता के अंदर में ही बहुत बड़ा सत्संग भवन बना है और लोगों को ये सूचना दी गई कि यहाँ पर राजभवन के अंदर में सत्संग हुआ करेगा, आप लोग आके सुनिए। और महात्माओं को भी निमंत्रण दिया जाता था। तो महात्मा जो है आते थे, कोई कच्चा आता था, कोई डम्मक आता था, कोई पका हुआ आता था, नहीं कोई एकदम घुला हुआ आता था। तो सबकी सेवा करती थी बोलानी, सबकी सेवा अपने हाथ से, क्योंकि उनका वो राजमहल में सत्संग भवन खुद बनवाई थी, तो उसको शौक था कि सत्संग भी करे और महात्माओं की सेवा करे, प्रचर्या। और कच्चा आके चले जाए तो वो सेवा सत्कार हो, दान दक्षिणा हो, चले जाए। पका हुआ, एकदम पका हुआ मतलब सच्चा साधु एक दिन आ गए, सेवा की, अच्छी सेवा की, सत्संग भी हुआ। अब जाने वक्त में वो जो भोजन करते हैं वो बिना कुछ दिए नहीं जाते हैं। जो सच्चे होते हैं वो कर्जा लेकर के नहीं हटेगा, वो कर्जा लेके नहीं जाएगा कि आप खिलाए पिलाए दक्षिणा दिए और कुछ दिए नहीं बदले में, हो ही नहीं सकता। जाने लगे सब, वो राजरानी प्रणाम की। रानी को वो महात्मा ने कहा कि बेटी बहुत भाव से सेवा की है, कुछ मांग लो, कुछ मांग लो, जो मांगोगे मैं तुरंत दे दूंगा। पावरफुल था, उनके झोला में था कुछ। अब देखिए, हम लोगों को जो मांगने के लिए कहे तो सबसे पहले अपने शरीर का मांगेंगे कि बाबा घुटना जो पकड़ता है ना बैठने से, वो छूट जाए, नहीं करेजा में दर्द होता है, बाबा वो छोड़ा दीजिए। बाबा सीटी स्कैन में फलना बीमारी निकल गया, अल्ट्रासाउंड में निकल गया, बाबा किडनी में स्टोन है, छोड़ा दीजिए। नहीं, पहले अपना शरीर का, उसके बाद बाल बच्चा का, कि बेटा है तो नौकरी, बेटी है तो ब्याह, नहीं उसके बाद भी यदि महात्मा देने के लिए तैयार हो गए तो मामला मुकदमा केस झगड़ा झंझट नहीं, कुछ छोड़ा दीजिए बाबा। तो मायाबद्धता का ये परिचय है कि वो माया ही मांगते हैं, ठीक है ना। और जो भक्ति करते हैं वो अपनी भलाई को समझ लेता है, या माता बहन है तो समझ लेती है कि भला किसमें है। तो सबरी का वहां पर मस्तिष्क काम किया, भला क्या सोचा उन्होंने, कहा कि ऊंचे कुल में राजघराने में सुंदरी होकर जन्म लेकर के देख लिया कि बहुत बड़ा बंधन है, तो कहा बाबा आप दीजिए। कहा कि हाँ बेटी तुम मांगो, जो मांगोगे हम देने के लिए तैयार है। तो कहा बाबा पहला वरदान ये मांगते हैं कि आप जैसे हमारे दरवाजे से निकले कि पट से हम मर जाए। अब आजकल कोई आदमी को बीमारी हो जाए कि शरीर छूट जाएगा, मर जाएंगे, थर थर करेगा, कौन बाबा के पास कहे कि जरा सा बीमारी छूट जाएगा। गुरु महाराज को तो भी देखा ही है बड़ी नजदीक से, ब्रह्मलीन पूज्य बाबा का इलाज बहुत जगह जगह करवाया हमने, और ऐसे ऐसे बीमारी बाबा के शरीर में थे जिनके बाबा के शरीर को देख करके वो बीमारी होने का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है।
और अंत में गंगाराम हॉस्पिटल में अंतिम इलाज हुआ और बाबा के शरीर में ऐसा कोई रोग नहीं था कि नहीं है, कोई रोग नहीं था, सारा रोग निकल आया। क्यों ऐसा हुआ? एक दृष्टांत थोड़ा सा दिखाता हूं, थोड़ा सा। यहां पर स्कूल चल रहा था बाबा के समय और गांव के ही कुछ शिक्षक लोग थे। उसमें जो हेडमास्टर थे उस समय सखीचंद बाबू, जानते हैं सखीचंद बाबू? सखीचंद बाबू को टीबी हो गया और जाने माने सत्संगी ने आके कहा कि हुजूर ये संक्रामक रोग है, टीबी है उसको स्कूल से निकाल दिया था, मतलब वो नहीं आ। बाबा कहे कि हो घर में को आदमी टीबी हो जितू तो भगा दो। देखिए, और ये जब वाणी हुई तो उसके 15 दिन से 1 महीने के अंदर में सखीचंद बाबू को टीबी का नामो निशान नहीं हुआ। और अंतिम समय में, मतलब हॉस्पिटल जाने से पहले हम आए थे यहाँ पर, तो रात में बाबा बोले क्या कि वो बाल्टी ला दो, जरा सी बाल्टी ला के दिए, खखास किए तो इतना बड़ा गुल्ला खून का मुंह से निकला। टीबी, समझ गए? मतलब क्या था? रोग भोग होता है और भोग को कोई महात्मा अपनी ताकत से किन्हीं से ले सकता है, ले लिया, ले लिया। बहुत बाद में हम लोग यहाँ से 12 या 15 आदमी मिलके गए थे मद्रास, नहीं उपेंद्र बाबू उसमें थे, और मद्रास गए थे, उसमें 12-15 आदमी थे, जिसमें मैं था, सुरेश बाबू थे, त्रिगुणानंद जी थे, इस गांव के वासुदेव बाबू थे, वो 1 नंबर वासुदेव बाबू, उपेंद्र बाबू थे, और भी कुछ लोग थे। और हॉस्पिटल में 15 दिन रहना था। एक्चुअली वो टूर था, हम लोग जाके वहां से घूमे बहुत, बाबा खाली घुमाते थे हम लोगों को, जगन्नाथ मंदिर ले गए, समुद्र घुमाए, फिर वहां पर गए पहाड़ पर जो मंदिर था, विष्णु भगवान का जो मंदिर है दक्षिण भारत में सबसे धनी मंदिर, क्या नाम? तिरुपति, तिरुपति बाबा ले गए। तो वहां 15 दिन रहना था बाबा के बेड के साथ में, और बाकी जो 14 आदमी थे वो रहते थे समुद्र के पास में, एक कमरा लिया गया था, वहां पर रहे। 15 दिन रहना था। तो बाबा बोले कि रतन जी पढ़े लिखे हैं और सेवा करेंगे, और चूंकि कोई डॉक्टर का कोई बात होगा तो ये बात करेंगे। तो मैं था, सब दिन बाबा बीमार थे तो गए स्नान कर लेते थे, और लंगोटी, तौलिया, धोती, गंजी, कमीज सब हम खींच करके लाड़ देते थे, तब हम स्नान करते थे। एक दिन गए तो बाबा स्नान कर रहे थे, तो अंदर से छिटकिनी लगा के बड़े देर से स्नान किए, बहुत फ्रेश, और सब कपड़ा को खींच के गाड़ करके कंधा पर ले करके हाथ में बाल्टी लेके तब निकले। तो हम कहेंगे हुजूर काहे के लिए सब कर लिए पूरा, हुजूर कथी ला अपना खींच ले लिए, सब हम खींचते चाहिए। हाथ को बड़ी प्यार से थपथपा के जोर से, हो ये हमारा रोग छूट गई,
भोग छे भोग भोगे छे, रोग नहीं छे। क्लियर। और एक से एक चीज दिखाए वो। रूबी हॉस्पिटल हॉल में थे, वहां पर भी बाबा का एंजियोग्राफी हुआ था और पूरा चार्जशीट लेटे हुए थे, पूरा इसमें नस नस में इंजेक्शन लगा हुआ था। टेलीविजन पर वहां पर स्क्रीन पर मॉनिटरिंग हो रहा था, पूरा ब्लड सर्कुलेशन सब कुछ, हार्ट बीट सब दिखाई पड़ता था उसमें। और वहां मैं अकेला था, टूल पर बैठा हुआ था, बेड पर होता है ना आईसीसीयू में हम बैठे हुए थे। और 2:30 बजे रात को, 2:15 बजा होगा, बाबा उठे और कहे बाल्टी लाए तो लघु शंका करने के लिए उठ के बैठे। तो जैसे उठे तो अपने हाथ से सब सुई को सब कुछ नोच के किनारे पे रख दिए। तो हम कहे हुजूर ये सब हाथ से नहीं निकालिए, डॉक्टर हमरा यहाँ से बैठे छे। तो वैसे समझते नहीं, तो हाथ उठा के ऐसा जोर से चाटा मारे कि हमको लगा कि ओंगी लग गया। तब समझ गए कि बीमार नहीं है। नहीं, कोई बीमार आदमी उतना जोर से पीटेगा, जोर से। अब पीट करके कहे कि लाइए बाल्टी पेशाब करने के लिए, शंका कर लिए। अब लघु शंका करने के बाद हाथ धोने के लिए, हाथ धुला पूछने के लिए कुछ वहां तौलिया वगैरह कुछ नहीं था, पॉकेट में रुमाल था। जैसे रुमाल निकाले तो हाथ पोंछ लिए, पैर लटका के बैठ गए पेट पर, और इस तरह हाथ रख करके कान बंद करके, जो सूरत शब्द योग हम लोग करते हैं, उस तरह के पोज में वो सीधा बैठ गए। 2:45 बजे से 4 बजे तक सीधा बैठ गए। 4:15 बजे ध्यान टूटा लगा, 4:30 बजे लेट गए। उसके बाद कहते हैं कि जे सुई जहां पर रहे वहां पिन्हा दो, समझे। अब हम पहना दिए, उतनी जानकारी थी, पिन्हा दी। और ऐसे 5 बजे नर्स आई, कहा कि आप अटेंडेंट है तो हाँ आप बाहर जाइए, स्पंज करेंगे, मतलब रुई से गर्म पानी में दे करके पूरा शरीर को पोछा जाता है, स्पंज करेंगे। ठीक है, स्पंज कीजिए। आप कहानी तो पूरा मैंने देख लिया कि है क्या। अब देखिए, भक्ति की बात बता रहा हूं, भक्ति कैसे किया जाता है। कोई आदमी को पेट में दर्द हो, घुटना में दर्द है, थोड़ा सा उजगी हो गया है, नहीं थोड़ा खाने के लिए लेट हो गया है, थोड़ा सा गैस बन गया है, क्या कहेगा कि थोड़ा सुतिए जाते हैं, बाद में ध्यान करेंगे, है नहीं, थोड़ा सो जाते हैं, बाद में ध्यान करेंगे। और बाबा आईसीसीयू में थे, इंटेंसिव केयर यूनिट, आईसीयू, उसमें थे। तब वहां पर समय पर उठ करके ध्यान की। तो एक बात तो यह है, क्या एक बात तो वहां पर यह था कि बाबा अगर आईसीसीयू में 1-1.5 घंटा सीधे ध्यान में बैठ गए तो साधारण बुद्धि से लोग सोचेगा कि इस तरह से ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जो ध्यान कर सकते हैं, हार्ट बीट जिनका मॉनिटरिंग हो रहा है उस स्थिति में, तो इसका मतलब है कि पूरे शरीर पर उनको कंट्रोल है। और जिनको अपने शरीर पर कंट्रोल हो गया, अपने मन पर कंट्रोल हो गया, उसको पूरे दुनिया का शरीर और पूरे दुनिया के मन पर कंट्रोल हो जाता है। ये तो तय बात। और ये भी तय बात है कि ऐसे ध्यानी को ध्यान करने की जरूरत नहीं रही होगी, है या नहीं।
उसी समय बैठ के सोचा कि इस तरह की अवस्था में ये ध्यान कर रहे हैं तो यहाँ पर इनको जरूरत नहीं है ध्यान करने की, और यहाँ पर और कोई है नहीं, सत्संगी तो कोई नहीं था, अटेंडेंट में मैं था। तो अटेंडेंट में मैं था, इसका मतलब है कि बाबा मुझे समझाना चाह रहे हैं कि अगर इस हालत में भी रहोगे, अगर इस हालत में भी रहोगे तो ध्यान नहीं छोड़ना। कितनी बड़ी बात। जो नियम पर अटल है, उसको संसार के किसी चीज की बद्धता नहीं होगी, माया बद्धता नहीं होगी। जिसको माया बद्धता नहीं है वो आवागमन के चक्र में नहीं होगा, क्योंकि मायाबद्ध जीव ही आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। जो मायाबद्ध नहीं है वो नहीं रहेगा। अब वो सबरी की स्थिति कैसी थी कि पहली चीज, कोई कहता है नहीं, यदि कोई नहीं है, कोई माता जी प्रणाम की, बूढ़ी माता जी, गांव देहात का नहीं होता है, जो कम या नहीं पढ़ी लिखी हो, प्रणाम करती है तो क्या बोलती है? बाबा आशीर्वाद दो कि आंग समांग ठीक रहे। क्या बाबा आशीर्वाद दो कि आंग समांग ठीक रहे। आंग समांग मतलब अपना शरीर, और जो परिवार का आदमी समान वही है, नहीं ये ठीक रहे। सबरी कही कि नहीं हम मर जाए, तो मरने में भलाई है। जितने महापुरुष हैं सब मरने में भलाई सब। जा मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, कब मरियो कब पाइयो पूरन परमान। मरते मरते जग मुआ अवसर मुआ न कोई, दास कबीरा यूं मुआ फिर नहीं मरना हो। और एक जगह तो कबीर साहब कहते हैं कि मरने का कोई सवाल ही नहीं है। मरने का कोई सवाल नहीं है, मरने का कोई कंसेप्ट नहीं है, मरने का कोई विचार नहीं है, कोई मर नहीं सकता है। कहते हैं कि राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे बलाय, अविनाशी की गोद में मरे न मारा जाए। कहते भगवान जब मर जाए, ईश्वर मरेगा तब हम मरेंगे क्यों? ईश्वर मरेगा तब हम मरेंगे क्यों? कि हम कौन है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखरासी। तब मरने का कंसेप्ट है। वैसे शरीर मरता है, स्थूल शरीर मरेगा, सूक्ष्म शरीर मरेगा, कारण शरीर मरेगा, महाकारण शरीर मरेगा। तन की कमान सूरत का रौदा शब्द बान ले ताना है, मारत बान विधा तन ही तन, एक तन से दूसरे तन में भेदते चला जाता है। सदगुरु का परवाना, ये सदगुरु का भेद है। मारियो बान घाव नहीं तन में, जिन लागा तिन जाना है। वो जो बाण लगता है, एक शरीर उतर गया, अब सूक्ष्म शरीर में, सूक्ष्म शरीर में बाण लग गया, वो मर गया। मारते हैं बाण तो मार देते हैं, तो सूक्ष्म शरीर में बाण लगा, सूक्ष्म शरीर मर गया। अब क्या बचा? कारण शरीर। कारण शरीर में बाण लगा, अब वो कारण शरीर मर गया। अब क्या बचा? महाकारण शरीर। महाकारण में बाण लगा तो मर गया। अब क्या बचा? चेतन शरीर। क्या बचा? और चेतन शरीर के केंद्र में परमात्मा है, जीव है। मारत बाण विधा तन ही तन, सदगुरु का परवाना। इतना पक्का विश्वास था उनको, तब न वो कहे कि हम मर जाएं। मांगे आ जाती है कि क्या मांगे? लेकिन हम लोग जो मांगते हैं वो क्षणभंगुर चीज मांगते हैं। मांगने पर भी संतवानी है कि नहीं? क्या मांगो कछो थिर न रहाई,
देखत नैन चलो जग जाई, आंख के सामने पूरा संसार जा रहा है, मर रहा है, और हम लोग ये लाठी गाड़ के बैठे हुए हैं, हम लोग बेसी जिए, मरेंगे नहीं। और कौन कौन मरा, कौन कौन मरा? एक लख पूत सवा लख नाती, तारावन घर ध्यान, लंका सी कूट समुद्र सी खाई, तारावन की खबर न पाई। सोने का महल रूपे का छाजा, छाई चले नगरी का राजा। कोई कहे कोई करे महल, कोई करे टाटी, उड़ जाए हंस बरी रहे माटी। कोई करे महल, कोई 4 मंजिला 5 मंजिला बना रहा है, नहीं, एयर कंडीशन लगा रहा है, बाथरूम में टब लगा रहा है, नया नया चीज लगा रहा है। और कोई आदमी टटिए फरकी लेके घेर के घर बना रहा है, नहीं। कोई करे महल, कोई करे टाटी, लेकिन उड़ जाए हंस पड़ी रहे माटी, वो भी परमानेंट नहीं है। कहे कबीर अंत की बारी, हाथ झाड़ जो चला जुआरी। बस हाथ झाड़ के यहां से चला जाना है, लेके नहीं जाना है। हाथ झाड़ के जाने का मतलब है कि लेके नहीं जाना है, यहां से छोड़ के जाना है। तो क्यों उसको बटोरे? इसीलिए सबरी ने कहा कि हम मर जाए। तो कहा ठीक है बेटी मर जाओगे। कहा बाबा रुकिए थोड़ा और मांगना है। तो कहा मांगो। कहा कि बाबा अब नीच से नीच जात में जन्म हो गया। तो कहा ठीक है हो जाएगा। अब देखिए ऊंची जाति का घमंड, ऊंचे कुल का घमंड, कुल अभिमान भी होता है, वो पहले खत्म कर दिए मांग। और कहा और कुछ मांगना है तो मांग लो। कहा बाबा और ही मांगना है। हम मेरा जो जन्म होगा नीच कुल में, तो सबसे खराब देखने में हम कुरूप जन्म ले, कोई सुंदरता नहीं। कहा हो जाएगा बेटी। वो तो समझ गया, साधु समझ जाता है कि कौन क्या मांग रहा है, समझ। कहा जाओ बेटी इतना से तेरा काम बन जाएगा। बन गया काम। तो इधर का जात जो है, इधर गांव समाज में जो जात है, तो उसमें भी तो सब ऊंचा नीचा है। वो नहीं, जंगली जात जो होता है, भील कोल जो जात होता है, उसमें सबसे नीची जात जो होता है वो सबर होता है। उनका नाम क्या था? श्रवणी था। सबर कुल में था। नाई जात में कोई है तो उस जात में जो लेडीज होगा क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे उसको कि नहीं? ब्राह्मण जात है, उस जात में जो लेडीज है उसको क्या बोलेंगे? ब्राह्मणी। सबर कुल में है तो उसको क्या बोलेंगे? सबरी। सबर कुल में जन्म लिया। और देखने में ऐसा था कि कहा जाता है कि 16 वर्ष की अवस्था में हर जीव सुंदर होता है अपने लेवल से। 16 वर्ष की अवस्था में विवाह हुआ और उनका पति कोल भील है, जंगली जात है, तब उनका पति सोचा कि देखने में चुड़ैल लगती है, अगर इसको ले जाए घर तो बाल बच्चा डराएगी, डर लगेगा इसको देख के, इसको नहीं ले जाए तो ज्यादा बढ़िया है। तो इस ख्याल से वो जंगल में शादी हुआ तो दोनों निकला वहां से। कोल भील में ऐसा होता है कि ब्याह किया दोनों निकल गया, अपना जा रहा है घर। तो उनका पति लंबा डेग चलने लगे और ये भी चाहती थी कि ब्याह हो जाएगा, फिर बच्चे होगा, फिर उसको पालो, फिर उसको पढ़ाओ तो नहीं, नौकरी चाकरी तो नहीं, ब्याह शादी
कहा कि फिर तो हम झंझट में चले जा रहे हैं। अचानक आया कि हम कहाँ झंझट में जा रहे हैं। तो उनका पति लंबा डेग से जाने लगे और ये धीमा डेग से जाने लगे और रुक गए। वो निकल गया और ये घूमते फिरते, कहानी इसके पीछे बहुत है, अभी शॉर्ट में बता रहे। ये घूमते फिरते कहाँ चली गई? मतंग ऋषि के आश्रम। और उस जमाने में नीच जाति का ग्रुप महिला कोई आश्रम में, चाहे आश्रम ब्राह्मणों का ही होता था उस समय, तो उसको पकड़ के सब ले गया कि यही चुरा करके झाड़ू देती है, रहती है, आश्रम में रहती है। मतंग ऋषि तो महात्मा है, वो तो आत्मा देखते हैं, उनकी भक्ति दिखाई पड़ा उनको। तो वही कहा कि बेटी मेरे आश्रम में रुक जाओ, और वहीं रहने लगी सेवा। और जब मतंग ऋषि शरीर छोड़ने लगे तो सबरी को कहा कि मेरे आश्रम में राम आएंगे, तुम इंतजार करना। राम जब आएंगे तो तुम स्वागत, जैसे कोई आदमी, बड़े लोग आ रहे हैं तो उसका सेवा करने वाला भी थोड़ा बड़े लोग चाहिए जो समझ सके उनकी सेवा को, तो भक्त चाहिए राम की सेवा के लिए। तो कहा कि तुम इसी आश्रम में रहना, इसी आश्रम में रहना, कहीं जाना नहीं, कहीं जाना। अब ये नहीं कहा कि कब आएंगे राम। सबरी को हुआ कि गुरुजी ये तो बताए नहीं कि कब आएंगे राम। तो रोज जंगल जाती, जंगल से कंद मूल फल लाती, रोज भोरे भोर उठ करके जितना दूर सफाई कर सकती थी, रास्ता साफ करके कि पूरा इंतजार था कि आज राम आएंगे। फूल मुरझा गया, कंद मूल सूख गया, फिर खा के फिर दूसरा दिन उस तरह इंतजार हुआ। गुरु महाराज के प्रवचन में आया है कि 14,000 वर्षों तक इंतजार किया जी, 14,000 वर्षों तक, तब राम आए हैं। 14,000 वर्ष तक रोज इंतजार करना। जैसे कोई मेहमान हम लोगों के यहाँ आए, साफ सफाई करके रहे, बेडशीट बदल के रहे, नया तकिया खोल लगा दे, नहीं पर्दा भी लगा दे कि आज वो आएंगे, आज नहीं आए तो चलो कोई नहीं, कल परसों तक इंतजार करेंगे। 2-4-10 दिन के बाद क्या कहेंगे? हो नहीं आता है, आपने नहीं आए क्या? 14,000 वर्षों तक इंतजार, तब वो राम आए हैं। और राम को क्या कहते हैं? क्या कहती है सबरी? के ही विधि स्तुति करो तुम्हारी, कि हे प्रभु आपकी स्तुति करने लायक नहीं। क्या? कि मैं अधम कुल की हूं, सब जात की सबड़ी हूं, जड़मती हूं, पढ़ी लिखी नहीं हूं, और अधम ते अधम, अधम अति नारी। उस समय नारी को अधम कहा जाता था, ठीक है। और आजकल तो फाइनेंस मिनिस्टर नारी है ना, नहीं, जो पूरे देश का रुपया पैसा का इंतजाम करेगा वो कौन है? स्त्री है। और राष्ट्रपति, राष्ट्रपति स्त्री है। आज के दिन में वो नहीं होगा, लेकिन सबरी की विनम्रता है, सबरी की विनम्रता है। और सबरी कहती है कि मैं आपकी स्तुति करने लायक नहीं। और भगवान राम कहते हैं कि 9 प्रकार की भक्ति बताते हैं, और अंत में क्या कहते हैं? 9 एको जिनके होई, नारी पुरुष चराचर सोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोड़े। ये क्या है? ये भगवान राम
के द्वारा सबरी को प्रमाण पत्र है, सर्टिफिकेट, कि हे सबरी 9 प्रकार की भक्ति है और 9 प्रकार की भक्ति में से एक भक्ति में यदि कोई निष्णात है, एक भक्ति भी कोई यदि जानता है तो वो अतिशय प्रिय है मोरे, अतिशय प्रिय मोरे। और सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे, तुम में सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है, मतलब निष्णात है, मतलब तुम पास हो, एमएससी पास। जो एमएससी पास है उसको बताएगा कि पहला क्लास से लेके एमएससी तक ये चीज है, प्रथम भक्ति, दूसरे भक्ति, तीसरे, सब कुछ बताया। और वही भगवान राम कहते हैं कि सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे, फिर बताने की क्या जरूरत है, बताने की क्या जरूरत है? लगता है ना कि नहीं बताना चाहिए, तो क्या जानते ही सब कुछ है, तब फिर क्यों बता रहे हैं? हाँ, माध्यम दिया जाता है। जैसे महाभारत में युद्ध का मैदान है, दोनों तरफ सेना है, उस सेना के बीच में रथ ले जा करके भगवान खड़ा करते हैं और अर्जुन उस युद्ध में रथ से उतर के कहते हैं कि मैं अपनों को कैसे मारूं, मैं युद्ध नहीं करूंगा। अब वहां पर काल की गति को रोक करके, ताकि किसी को पता नहीं चला, काल की गति को रोक करके भगवान कृष्ण जो अपने योग बल से काल की गति को रोक करके श्रीमद् भगवद गीता 18 अध्याय समझाया, आया नहीं? जबकि भगवान कृष्ण के साथ अर्जुन पहले रहते थे, पहले भी समझाया जा सकता था, क्यों नहीं समझाया पहले? क्यों नहीं समझाया? इसीलिए नहीं समझाया कि हम लोगों को उपदेश देना था। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम स्मरण युद्ध च, इसीलिए तस्मात् मतलब इसलिए, सर्वेषु कालेषु सभी समय, माम स्मरण मेरा स्मरण करो और युद्ध करो। हम लोग हमेशा युद्ध की स्थिति में रहते हैं। मन के सामने 2 पार्टी रहता है हमेशा, एक पार्टी रहता है, उसका दूसरा पार्टी उल्टा रहता है और दोनों में युद्ध चलता है। आप बैठिए ध्यान करने के लिए, तो मन में कोई बात आएगा और मन में एक पक्ष कहेगा कि नहीं अभी ध्यान करने बैठे हो, चुपचाप बैठो ध्यान करो। दूसरा पार्टी कहता है नहीं नहीं फलना काम बिगड़ गया, उठो चलो वही काम करके आते हैं। तो युद्ध है कि नहीं? तस्मात् सर्वे, उसके बाद 18वें अध्याय में जाके क्या समझाया? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचः। ताकि सभी धर्मों को छोड़कर मेरे एक शरण में आ जाए, ये इंपॉर्टेंट। गुरु महाराज जो बताए एक शरण में आ जाए, यही एक शरण में आ गया, इतना आ जाइए, इतना आ जाइए कि टोटल आ जाइए। मतलब टोटल आ जाइए का मतलब 100% अपने को उस कंसंट्रेशन पर लगा देना है, तो मन का कोई भी पार्ट बचेगा दूसरा बात सोचने के लिए। हम लोग मन का पार्ट जो है घर परिवार के बारे में, रोजगार के बारे में, झंझट के बारे में बहुत सोचते हैं और पूरा 100% कॉन्सेंट्रेट होकर के यदि लगा दे तो काम बन जाएगा, हो नहीं रहा। तो ये मायाबद्धता है, यही मायाबद्धता, यही मायाबद्धता। अब देखिए हर प्रकार से निष्णात है सब, और योगियों को जो गति है वो गति उनको योगाग्नि प्राप्त करके हुआ है। योगाग्नि प्रकट करके अपना शरीर छोड़ी है वो, है ना। अब यहां पर जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, ऐसे योग्य शिष्या को भगवान राम नवधा भक्ति बता रहे हैं और कहेंगे कि तुम खाली सुन लो
सुनने के लिए उपलब्ध हो, इतनी योग्य हो, तुम सुन लो यही काफी है। लेकिन नहीं, भगवान राम कहते हैं आदेशात्मक क्या है, आदेश क्या है, ये सब दीजिए। बहुत कुछ है इसमें। नवधा भगति कहूं तो ये पाई, सावधान सुनो धरो मन माही। ये देखिए, उसको बताया कि तुमको पाकर, मतलब तुम 9 प्रकार की भक्ति में निष्णात हो, तब तुमको पाकर के मैं तुमको नवधा भक्ति कर रहा हूं। तो पहले तो सावधान हो जाओ। सावधान का क्या मतलब होता है? सावधान का उल्टा विश्राम नहीं, सावधान का उल्टा विश्राम में है, मन एकदम लड़खड़ा रहा है, जो मन सुख सोच रहे हैं आराम से। सावधान मतलब दोनों हाथ मुट्ठी बांध के बगल में खड़ा हो जाते हैं, पैर को एक करके नहीं, एंगल बना करके। क्यों? कि अब कोई आदेश जो आएगा वो पूरा कंसंट्रेशन होकर के सुनेगा। सावधान मतलब कंसंट्रेशन, एकाग्र। तो एकाग्र हो जाओ, सावधान सुनो। जो सुनोगे उसको कहां रखोगे? अचरा में नहीं, कुछ लोगों का अचरा नहीं है तो पर्स में नहीं, जिसको अचरा पर्स नहीं है पोटली में। जो सुनते हैं उनको रखना कहां है, ये भी बात है। देखिए, सत्संग करने के लिए बताया गया, धरु मन माई, मन में रखो। क्यों? जो मन में है वो मनन करने के समय आएगा, जो बुद्धि में है वो बुद्धि के समय आएगा, जो चित्त में है वो चित्त के समय आएगा, जो मैं में रहा है अहंकार में तो अहंकार के समय आएगा। बात आया नहीं? तो सावधान सुनो धरो मन माही, मन में रखिए। तो मन में रख करके क्या होगा? जो सुने उसको मन में रखे, तो मन में रख के क्या होता है? पहली बात है श्रवण। ज्ञान की पहली सोपान, पहली सीढ़ी क्या है? श्रवण। और दूसरी मनन। तो मनन कब होगा? जो मनन मतलब जो मन में विचारते हैं, जो सुने हुए बात को मन में विचारते हैं, उसको मनन बोलते हैं। श्रवण के बाद मनन होना है। तो जितना सत्संग सुनते हैं, जितना सत्संग सुनते हैं उसको मनन कीजिए, मनन कीजिए। सावधान सुनो धरो मन माही, मनन करना है। हमको याद है स्कूल में पढ़ा करते थे, तो उस समय में जब स्कूल में पढ़ते थे तो साई बाबा, संतसेवी बाबा, रामलगन बाबा, दल बहादुर बाबा एकदम कड़कड़ जवान थे उस समय, और बहुत ठस प्रवचन करते थे साई बाबा, संतसेवी बाबा सब। और उसको इतना एकाग्र से सुनते थे कि फिर वो जहाँ सुन के गए, जहाँ सत्संग होता था, 2-4 पुराना बैठता था, उसमें हम पूरा दोहराते थे। जो बाबा बोले ना उनको, उन लोग को मन लगता था, पता था कि लड़का जो है ना ये बता देगा सब बात को दोहरा करके। तो वो लोग भी घेर के बैठता था कि नुनू बाबू बताओ तो की बोल रहे, तो उसको उस बात को सब दोहरा के बोलते थे। और मेरे मन में ये होता था कि जब दोहरा के हम बोले तो कितना लाइन छूटा है, कोई न कोई टेप करते थे। उस समय में वीडियो नहीं था, टेप था। तो टेप को दोबारा सुनते थे और हम जो बोले उसको सिहारते थे। इसीलिए साई बाबा हो या संतसेवी बाबा, मुख्य रूप से यही 2 प्रवचन करता थे गुरु महाराज के समय। तो जब बोलते थे तो आगे हमको पता होता था कि ये उदाहरण, ये पाठ हुआ तो इसका प्रवचन आज ऐसा होगा, लगभग हो जाता था। तो सावधान सुनो धरो मन माही, मन में रखो। क्यों? कि श्रवण करने के बाद, जैसे आज जितनी बातें आप सुने,
जा करके घर में सोने से पहले, आज सोने से पहले अगर उसको दोहरा लिया आपने, फलना फलना बात हुआ, तो वो आपकी अपनी चीज हो जाएगी। अगर नहीं दोहराया तो वो हवा में उड़ जाएगा, फिर आप कल परसों दोहराइए, वो नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा। तो जो श्रवण के बाद मनन होता है, उसके बाद निधिध्यास होता है। निधिध्यास मतलब आसनी बिछा के बैठ के ध्यान करना। तो अगर श्रवण के बाद मनन नहीं करेंगे तो आपको आसनी बिछाने की स्फुरना नहीं होगी। ध्यान करने के जो हम लोग सुनते चले आए हैं जीवन भर और कर नहीं पा रहे हैं, उसका यही कारण है कि श्रवण तो किया, पहला क्लास किया, दूसरा क्लास टप करके तब तीसरा क्लास में हम लोग करना चाहते हैं ध्यान, वो नहीं होगा। मनन करने से मन में एक उमंग होता है, एक हौसला होता है, मन में एक होता है कि हम करें, तब आप बैठ करके करिएगा। जब करेंगे तब धीरे धीरे को बढ़ते 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 अनुभव लास्ट हो जाएगा, तो अनुभव ज्ञान। अब देखिए 9 प्रकार की भक्ति बताए। तो सबसे पहले है कि प्रथम भक्ति संतन का संगा। संत नहीं मिले तो संत वाणी का यहाँ संत वाणी का पाठ हुआ, गुरु महाराज के वाणी का पाठ हुआ और संतों के वाणी का पाठ होता है। तो संत वाणी का पाठ है और उसका वर्णन हुआ तो वो संत का मुलाकात हो जाता है, विचार मिला। तो जैसा विचार आपके हृदय में घर करेगा, बैठते जाएगा, जमते जाएगा, जमते जाएगा, उस तरह का काम करने के लिए आप बाध्य हो जाइए। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। कथा प्रसंग में रत होना, रत होना का मतलब अनुरक्त होना, मतलब आसक्त होना, अनुराग होना कथा। तो कथा में प्रेम होना, जिसको कथा में प्रेम है वो एक एक शब्द को टप 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 चुनते चला जाएगा, पीते चला जाएगा, कथा को वो पीता है। और ऐसे ऐसे बैठे हुए हैं तो उसके बैठने से पता लग जाएगा कितनी छटपट है उसमें। और उसके बाद ये बात वो बात, इधर बात उधर बात। तो सत्संग करने में वो संतवाणी में क्या आया है, बाबा तुलसी साहब क्या कहते हैं, सत्संग करना मन तो शरण संतन की, अंतर अभिलाष लगी रहे चरणन की। सत्संग करना मन तोड़, मन को संसार से तोड़ दीजिए। गुरु को सुमिरो मीत क्यों अवसर खो, गुरु दिश लागो यार सकल दिशे छोड़। सब दिशा को तोड़ दीजिए। मतलब ये प्रछत्ती जो है वहां पर आते हैं, गेट पर आए तो गेट पर उस संसार की पोटली वहां पर पटक दीजिए। क्या हुआ, जैसे गेट पर आए संसार की पोटली वहां पटक दीजिए, नहीं यहां खाली आई है। जो खाली आएगा हल्का फुल्का, हल्का फुल्का। संसेवी वह प्रवचन में कहते थे कि जो हल्का है वो फुल्का है और जो मोटी है वो रोटी है। रोटी को फुल्का बोलते हैं ना, तो जो हल्की है वो हल्का है तो फुल्का, और जो मोटी हो गई वो रोटी। संत जी बराबर बताते हैं। तो हल्का फुल्का रहिए। तो हल्का फुल्का लेके आए, ध्यान किए, प्रवचन सुने। प्रवचन सुने तो उसको मन में रखे। तो पहले मन खाली करके आए गेट पर से, पूरा जो बोझा है वो अंदर रख दिए। नहीं देखते हैं जंगल काट के लोग आता है, बोझा बाहर रख करके अंदर पानी पीने आती है, पानी पी के तब भी जाके बोझा लेता है। तो वही पानी पीना मतलब सत्संग पीना। जो ध्यान है वो हम लोगों का आत्मा का भोजन है, और जो सत्संग करते हैं ये आत्मा का प्यास है।
कोई प्यासा यदि होगा ना, वही सत्संग को ढो के ले जाएगा। जो संसार से आघाया हुआ है उसको सत्संग नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। फिर जब यहां से जाइए तो गेट पर से अपना पोटरी उठाइए, लेके चले जाइए। नहीं, पहले हम लोग कुप्पा घाट जाते थे तो ऊपर का जो हॉल है जहाँ साहिब रहते थे, वहाँ एक एक लॉकर रहता था। अपना सामान लॉकर में रख के ताला लगा दीजिए, ताला चाबी मिलता था वहाँ। और फिर आप निश्चिंत होकर के पूरा आश्रम घूमिए, रुकिए, ज्यादा दिन रहना है। फिर जाने लगे, खोल करके लॉकर से सामान ले करके चले जाइए। तो यहाँ लॉकर क्या है? मन है, अपने मन में सामान रखें। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। गुरु की सेवा कीजिए और मान रख करके भी। बाबा फलना सेवा तो हो जाती हूँ, लेकिन रास्ता में हमर सम देवरा पड़े छे, केना ले जाए? कैसे सेवा करेंगे? आपका मान है, कैसे सेवा करेंगे? मतलब संसार का जो मान बढ़ाई है। देखिए राधा स्वामी साहब के यहाँ जो दूसरे आचार्य हुए, वो राय बहादुर शालिग्राम साहब, पोस्ट मास्टर जनरल ऑफ इंडिया। उस समय में जो इंडिया का भारत का सबसे बड़ा पद होता था वो गवर्नर, जो अंग्रेज होता था, और जो पीएमजी होता था, पोस्ट मास्टर जनरल, वो गवर्नर के बाद दूसरा आदमी होता था पावरफुल। पहला भारतीय था कौन? राय बहादुर शालिग्राम साहब, पोस्ट मास्टर जनरल ऑफ इंडिया। अब वो जाते थे सेवा करने अपने गुरु महाराज का आगरा, दिल्ली से आगरा जाते थे। और क्या सेवा करते थे? मिट्टी के घड़ा को माथे पर लेकर जमुना जी से पानी लाते थे आगरा, और उस पानी से गुरु जी को स्नान कराते थे और सब सेवा करते थे। बताइए कितनी पराकाष्ठा है, बड़े से बड़े पद पर, और विचार कैसा है तब होता है। रीझ है बूझ है साहब तेरा, कौन परा है द्वारा। अखियां लागी रहन दो साधो, हृदय नाम समारा। रीझ जाएगा, बूझ जाएगा। इसको समझाने के लिए एक दृष्टांत देता हूं। आपके घर के दरवाजे पर एक कुत्ता बैठा हुआ है, उसको भगा देते हैं, फिर आके वहीं बैठ जाता है। भगा देते हैं, फिर आके वहीं बैठ जाता है। वो जाता ही नहीं है कोई दरवाजे पर। तो एक दिन भी आप देखेंगे कि ये मेरा दरवाजा ही पकड़ा हुआ है, तो उसके बाद आप एक रोटी डाल दीजिएगा, ये लेके चला जाए, लेकिन वो रोटी खा के भी वही है। तब कहते हैं नहीं, इसका भरपेट का इंतजाम करना चाहिए। नहीं, भरपेट का इंतजाम करना चाहिए। तो जिनके यहाँ आप अर्धसिया, एक कुत्ता अर्धसिया डाल दिया दरवाजे पर, तो वहां पर जब आप अर्धसिया डाल दिए, बैठे रहे, तो आप नहीं जाते। उसी तरह से परमात्मा का जो दरवाजा है, आज्ञा चक्र, वहीं पर आप अर्धसिया डाल दीजिए, वहीं पर आप एक टक देखते रहिए और कहीं नहीं जाइए। जैसे वहां पर आप टिकेंगे तो वो परमात्मा देख लेगा कि हमारे दरवाजे पर ही ये बैठा रहता है, और कहीं नहीं जा रहा। रीझ है बूझ है साहब तेरा है? जब वो रीझ जाएगा, बुझ जाएगा, तब सब ज्ञान बुझाए, सुझाए दिया गुरु बाबा देवी साहब ने। नहीं, बुझा भी दिया और सुझा भी दिया। बुझा भी देगा, सुझा भी देगा। दरवाजे पर आप टिक, आपको कुछ करना नहीं है, क्योंकि शुरू में बताया ना कि प्रयास नहीं करना है। प्रयास करने के बाद जो मिलता है वो छूट जाता है, क्योंकि वो प्रयास से मिला है, वो ऑटोमेटिक नहीं है। जैसे आपके पिताजी का कुछ है तो आप बिना प्रयास से मिल गया आपको, वो आपका क्या हुआ? पैतृक संपत्ति हुआ, खानदानी संपत्ति हो जाएगा आपसे नहीं। उसी तरह से रीझ है बूझ है साहब तेरा, ये है तीसरी भक्ति।
चौथी भक्ति है मेरा गुणगान करो कपट को छोड़ करके। कपट तजी। कपट क्या है? हमको लोग सत्संगी बुझे, हमको लोग ध्यानी बुझे, हमको लोग भक्त बुझे, हमको लोग बाबाजी समझे, लेकिन हम हैं नहीं। है बाबाजी, काम कर रहे हैं बनिया का, तो आप बाबाजी हुए नहीं। काम बनिया का कर रहे हैं नहीं हो, लेकिन आदमी है कि अपने स्वार्थ में उस बनिया को भी भारी बाबाजी समझ लेता है। तो क्या होता है? सो परत्र दुख पावहीं सिर धुनि धुनि पछताए, कालहि कर वही ईश्वरी मिथ्या दोष लगा। ये चौथी भक्ति हो। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। मंत्र जाप हो और मेरा दृढ़ विश्वास, क्योंकि मंत्र जाप हो और विश्वास नहीं हो तो नहीं मिलेगा। और जितना परसेंट विश्वास होगा उतना परसेंट मिलेगा। 100% विश्वास होगा तो एक सीटिंग में मिल जाएगा। होना कठिन है। 5-10% है तो 5-10% मिलेगा, 50% है 50% मिलेगा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, ये पांचवी भक्ति हो गई। छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठी भक्ति दमशील होना, इंद्रिय निग्रह। जैसे कि हम सो जाते हैं तो मेरा पैर ऐसे रहता है, पैर खाली हो जाता है, हाथ खाली हो जाता है, यदि गर्दन झुक जाता है, नहीं जैसे मरने के समय गर्दन झुक जाता है, और कुर्सी में बैठ के सो जाइए तो उसी तरह गर्दन झुक जाएगा। आया नहीं? मरना ही है वो, शरीर को खाली कर देना है। शरीर खाली हो गया, हम कहां जाते हैं गहरी नींद में पता है? नहीं है। अगर इस बात का पता हो, होश में रह करके यदि सो गए, ध्यान हो गया, सकल दृश्य निज उदर मेली सोवई निद्रा तजी। नींद को छोड़ करके सो जाना मतलब सभी इंद्रिय घाटों को खाली कर देना, और जिस स्थान पर टिकने के लिए गया वहां पर जाके टिक गए। यही है नींद को छोड़ करके सो जाना। नींद को छोड़ करके सो जाना। छठी भक्ति इंद्रिय निग्रह। अब उसके बाद है मनोनिग्रह। मनोनिग्रह जो है शम समत्व, और समत्व को गीता में स्थित प्रज्ञ कहा गया कि सम दुखेषु सुखेषु, शीत ताप जो भी है, तो विपरीत में भी जो बराबर रहता है, सम रहता है, उसको समता प्राप्त करते हैं, समत्व। दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में कहा गया समत्वं योग उच्यते, और दूसरे अध्याय के 50वें श्लोक में कहा गया है कि योगः कर्मसु कौशलम, कर्म करने के कौशल को योग कहते हैं। समत्व स्थिर प्रत होना वो सातवीं भक्ति है। और ये सूरत शब्द योग करके अंत में जब सार शब्द की प्राप्ति होती है वो है सूरत शब्द योग का अंतिम फल। और जो 8वीं और 9वीं है वो भक्ति नहीं है, भक्ति का फल है। 8म जथा लाभ संतोषा, जथा लाभ जो हो गया उसी में खुश रहना, उसको दुख होगा नहीं होगा, जितना है वही काफी। ये तब होगा जब परमात्मा पर 100% विश्वास हो। इसका उदाहरण बता, मैं बड़ा सटीक उदाहरण दिमाग में आया है, बता देते हैं। जैसे कि आपका छोटा बच्चा है, किसी तरह से वो घुटना पर चलता है, घुटना पर चला, कोई बदमाशी किया या कुछ किया तो माँ एक थप्पड़ दिया जोर से, तो एक थप्पड़ जोर से बच्चे को माँ दिया तो वो बच्चा भागेगा नहीं, माँ के ही गोद में चढ़ना चाहेगा, माँ के गला को ही पकड़ना चाहेगा, माँ को ही पकड़ना चाहेगा कि भाग जाएगा वो।
वो जितना मारिएगा वो आप ही को पकड़ेगा, वो कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि वो जानता है कि जो भी है वो माँ है, जो भी देगा वो यही देगा, जो देने वाली है यही है, और कोई रक्षक नहीं है अपना, कोई सहारा नहीं है, जाएगा कहाँ? वो कितना भी कीजिए वो और आपको गला पकड़ेगा और भर पाने पकड़ेगा कि नहीं, बोले तुम ही हो मेरा सर्वस्व। क्या मतलब हुआ? यदि परमात्मा मार भी रहा है, थपड़िया भी रहा है, मारना थपड़ियाना क्या है? गीता पढ़िएगा और भी पढ़िएगा, बहुत जगह है, क्योंकि 5 बज गया है इसलिए उतना नहीं पढ़ाते हैं। और पढ़िएगा ना, तो जब परमात्मा खुश होता है तो आपको खाली करेगा। परमात्मा आपसे खुश है ना, तो आपका छीनेगा, आन सम्मान छीनेगा, धन संपत्ति छीनेगा, जो है वो आपको नेस नाबूद कर देगा, बैराग करके आपको इकल्ला कर देगा। जब तक इकल्ला नहीं करेगा तब तक आप परमात्मा की ओर झुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। भले सबके रहते हुए आपका कुछ रहे, आपका बाल बच्चा घर सामान सब ठीक रहेगा, रोजगार भी ठीक रहेगा, लेकिन भीतर से वो खाली कर देगा, भीतर से वो उचाट कर देगा। यही है यथा लाभ संतोष। 8 यथा लाभ संतोष, सपने ही नहीं देखा ही पर दोषा। वो समझेगा कि मेरे अपने कर्म के चलते ये हानि हुआ है या लाभ हुआ। नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोसे हरख न दीना। नवम भक्ति जो है सरल हो जाता है, वो सिंपल। जो सिंपल होगा 6-5 नहीं होगा, पेच नहीं होगा, वो जो बोलेगा वही करेगा। ये नहीं कि नहीं हम साधु हैं, हम पर विश्वास करो और हम घात कर रहे हैं, हम भीतर भीतर में मान ले रहे हैं, ये नहीं होगा। और आप धोखा खा रहे हो तो आप लोभ के साथ, आप धोखा खा रहे हो, आप मुर्गनियां खा रहे हो, आप छाती पीट रहे हो, क्यों? क्या आप लोभ में थे? आप यथा लाभ संतोष नहीं कर रहे थे, लोभ में। तो अपनी गति के कारण, अपनी गति के कारण, कि आपको विवेक काम नहीं किया कि जो आदमी जिस पोस्ट पर है उससे वही काम कराए। नहीं, कोई आदमी जाता है और कोई बाबा को कहता है हमको ये रोग ठीक करा दीजिए, तो बाबा रोग ठीक करने के लिए डॉक्टर है, MBBS क्या है, MS क्या है, कि FRCS क्या है, DM क्या है, क्या किया है? कुछ नहीं किया। बाबा खुद हॉस्पिटल जाता है, इतना तो समझ में आना चाहिए। ब्रह्मलीन पूज बाबा हॉस्पिटल में शरीर छोड़े हैं, अपना भोग भोगे, हमको भी भोगना है। जो ये दुकान है आत्मा का, सत्संगी और बाबा आत्मा की बात करेगा, वो आत्मा का लेन देन करेगा, आत्म उत्थान के लिए बात करेगा, वो सत्संग की बात करेगा, वो ध्यान की बात करेगा, संसार की बात में वो नहीं आपको किए रहेगा। एक बार, बहुत बार सुना है, एक बार आए यहाँ पर, वो हम नौकरी करते थे, जॉब करते थे, यहाँ आए तो प्रणाम किए बाबा को। अकेले बाबा थे, भूपेंद्र वो सब जानते हैं। बाबा खूब हंसाते थे, हम लोग रहते थे, हंसते थे। बाबा के हो इतना हंसावे छो, हमार हृदय कमजोर है ना, हार्ट का प्रॉब्लम, तो इसका जवाब देते थे, अलग होता था। उस बार क्या हो गया कि हम नहीं हंसा रहे थे, बाबे हंस रहे थे बहुत ज्यादा, और हंस रहे हैं। हमके हुजूर की बोले बताइए, हमरो कल के रतन जी की बताइए, की बताइए। एगो बुढ़िया आयल रहे, बोले तब वो खूब काने, जार बेजार कानी रहल छे, कितनो चुप करे छे तो नहीं चुप रहे छे। बहुत देर जब रो गई, बहुत देर रोई, तब पूछे बाबा कि आज बताओ क्या चीज हो गया कि नहीं। कल के बाबा बहुत बड़ा समस्या है, आपने यदि आशीर्वाद दे वो तो हो जते ही काम। बोले की काम से पहले बोलो ना। कल के बाबा बहुत बड़ा समस्या, हमार नतनी के बेटी कर बिहार नहीं भैल,
हमर नतनी कर बेटी कर ब्याह नहीं हो रहे। बाबा हंसने लगे, बाबा कहे तोर नतनी चुना, अरे नतनी छे तो जे बच्चा ब्याह नहीं हो, जो माँ छे, बाप छे, नाना छे, नानी छे, दादा छे, दादी छे, तो कदिल कमी रह बड़ी भारी समस्या छे बाबा, तो आशीर्वाद देवो तो ब्याह हो। अब ये बताइए कि कहां से वो कनेक्शन जोड़ के संसार में फंस करके किस तरह से है, कहां तक आदमी का लगाव रहता है दलदल में। तो गुरु पर भरोसा करने पर वो काम भी हो जाएगा। अगर आप देखिए, साईं बाबा अपने प्रवचन में ये एक बात बराबर बताते थे। साईं बाबा बताते थे कि अरे जो आदमी सोने का कलश दे सकता है, जो आदमी सोने का कलश आपको दे सकता है, वो मिट्टी का घड़ा नहीं देगा क्या? जो सोने का कलश देने का क्षमता रखता है, वो मिट्टी का घड़ा नहीं देगा क्या? देगा कि नहीं? ये संसार तो मिट्टी है, मिट्टी का समान है। ये संसार मिट्टी है। जो आत्मज्ञान दे सकता है, जो मुक्ति दे सकता है, जो भक्ति दे सकता है, वो संसार नहीं दे सकता है। संसार देगा, बल्कि संसार में आपको ऐसा रखेगा। कहे ना कि जा रहे थे हम, दो बच्चा बाबा का भोजन बना रहे थे, हम वहीं से देखे बाबा के कमरा से, हम कहे हुजूर नहीं जब आप नौकरी करें, तब आपने सेवा में रहवे और बाद में भीख मांग के खा, ऐसे हम बोले। बाबा पीठ थपथपाते हुए कहे, हो रतन जी जा 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 कमाओ, कमाइयो, यहाँ बैठल रहियो, तब हमरा याद करबो कि हम की कही रहे। आज हम याद कर रहे हैं। आज जिस तरह शांति से हम एक जगह, कितना जगह से फोन आता है, बाबा आइए, हम कहेंगे आपको जरूरत है कि हमको जरूरत है बताने का? तो नहीं बाबा, जरूरत तो हमको है, तब आप आइएगा, हम सुना देंगे। हम नहीं जाएंगे आपके यहाँ, हमको जरूरत नहीं है आपकी, आपको जरूरत है। यदि आपको पता लगता है कि हम ध्यान करते हैं, बैठे रहते हैं यहाँ, तो आप आइएगा। नहीं, यदि आपको लगता है तो आप घूमिए, ढेरी बाबा जी चला जाएगा आपके घर। ये देखिए, एकदम छोटा बच्चा था, और गांव का दादा नहीं होता है, एक भजन गाने वाला दादा होता है, जैसे आपके पिताजी नहीं थे भजन गाते, उसी तरह से भजन गाने वाला। और उस बचपन में हम लोग जार के समय में भोर में उठ के सब बच्चा वो दादा के पास जाते थे। बड़का रजाई रखा था वो, सब रजाई में सब बच्चा सबको घुसा लेता, और वो खंजरी लेकर के गाता था, तू अपने भवन पर बैठ भवानी, तीनों लोग उम्र आएगा। बचपन में गए, तू अपने भवन पर बैठ भवानी, तीनों लोग उम्र आएगा। उस समय समझ नहीं थी, लेकिन इतना हम समझ गए कि जो एक बचपन में की बात करें कि एक जगह स्थिर होने का ताकत ही कुछ और है। और इसीलिए परमात्मा की भक्ति भी एक जगह स्थिर होने के लिए है। जो बिंदु ध्यान करते हैं, जो शुरुआत है, जो पहली चीज है, बिंदु ध्यान विधि, ना ध्यान विधि, एक जगह ध्यान करना है, एक जगह स्थिर होना है। और उसके बाद सार शब्द है, वो भी एक स्थान है, वहां पर जाकर के आप टिक जाइए, फिर सारा काम बन जाएगा, सारा झंझट समाप्त हो जाएगा, सब परेशानी खत्म हो जाएगा। फिर परेशानी नाम का चीज नहीं रहेगा, आवागमन का चक्र नहीं रहेगा। तो आवागमन सम दुख